चुनावी चर्चा अलग अलग जगहों पर हो रही है और मैं पहले एमपी में था और अब राजस्थान पहुंचा हूं। राजस्थान में भी लोगों से बात कर रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। लेकिन ऐसे में प्रतिनिधियों से भी बात करना बहुत जरूरी होता है कि आखिर उन्होंने क्या किया और जनता को जो उम्मीदें उनसे रहती हैं आखिर उन्होंने कितना पूरा किया। और इसी लगातार चर्चाओं के बीच में जब हम कोटा पहुंचे तो कोटा में केशवराय पाटन से विधायक हमारे साथ यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। चंद्रकांता मेघवाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले शुरुआत इससे करते हैं कि देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और राजस्थान में कहते हैं कि एक जो रिवाज है वो लगातार चली आती है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। इस बार क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका राजस्थान में और हाड़ौती की धरती पर कोटा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपका कहना है कि राजस्थान में इस तरह का एक बिल्कुल रिवाज है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और न कि सरकार बनेगी, लेकिन ये जो रिवाज, ये जो सिस्टम चला आ रहा है उस सिस्टम को जनता खत्म कर देगी आने वाले समय में। लगातार 25 साल तक इतना मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि कुछ स्थितियां जो राजस्थान की है, अगर हम आंकड़ों में भी जाए और वैसे भी हम देखेंगे तो नेशनल क्राइम ब्यूरो ने भी जो रिपोर्टें पेश की है, प्रस्तुत की है, उनमें सारा हम लोगों ने देखा है जिस तरह से चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे दलित अत्याचार हो, चाहे इसके अलावा हमारा जो महिला अत्याचार है उसका जो आंकड़ा हो, ये जो सारी स्थिति राजस्थान में बनी है वर्तमान में, ये सब एक चिंता का विषय है। और इस राजस्थान को हमने हमेशा से देखा है, जो यहाँ का इतिहास रहा है, ये वीरों का प्रदेश है। ये रानी पद्मिनी के जौहर का जो आज भी हम लोग चर्चा करते हैं, उस नाम से जाने वाला प्रदेश है, मीरा का प्रदेश है। अगर ऐसे में यहाँ हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो निश्चित तौर पर सरकार को अपने गिरबान में झांकने की लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी शासित राज्यों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देखिए, ये कहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो वर्तमान में राजस्थान में बैठी हुई हूँ। राजस्थान में इनकी नाक के नीचे राजधानी में इस तरह की घटनाएं घटित हो जाए कि बेटियां स्कूल जा रही है और स्कूल जाती बेटियों को रोकना, उनके साथ छेड़छाड़ करना, राजस्थान में ही किस तरह से एक बेटी को मतलब उसके साथ किस तरह से रेप केस हुआ, उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके भट्टी में डाल दिया गया। आपको अलवर की घटना मालूम होगी, क्या हाल हुआ एक बालिका का। तो कुल मिलाकर ये जो स्थितियां बनी है, इस बात को इस बार आपकी बात से नहीं सकती। अच्छा, आपकी बात समझ में आ रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं आपके एजेंडे में महिला सुरक्षा का मुद्दा जो है वो अहम रहने वाला है। बिल्कुल, महिला सुरक्षा भी अहम रहेगा, किसान भी अहम रहेगा, नौजवान भी अहम रहेगा। बिल्कुल, जो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मात्र चौथी घोषणा कर देना, जैसे सीएम साहब ने बोल दिया हम तो मोबाइल दे रहे हैं। मैं तो आपको मेरी विधानसभा केशवराय पाटन का ये आंकड़ा आप निकलवा लीजिए। लगातार 3-3 दिन तक मजदूरी छोड़कर 200 रुपए किराए से गाड़ी कर महिलाएं मोबाइल लेने आ रही है। उनके मोबाइलों का आता पता नहीं है। और मोबाइल में भी आपने देखा होगा जिस तरह की शिकायतें आ रही है कि मोबाइल भी बेकार है, एक भ्रष्टाचार मोबाइल में भी बहुत बड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये जो सारी बातें ये ठीक नहीं है। अभी खाद्य सामग्री की बात, एक गांव में गई थी मैं, अभी 4 दिन पहले की आपको बात बता रही हूँ। अब देखिए, एक बात साहब ने जिस तरह से मुझे, वो एक बोलते हैं ना कि उन्होंने पूरी रामायण लिख दी, और इस तरह से मुझे उन्होंने बताया कि बहन जी, उस नमक को अगर पानी में हम लोगों ने घोला तो नीचे रेत की रेत मिली हुई है, यानी कि उसको भी भारी कर दिया। कितना मतलब घोटाले की सरकार है में भी बिल्कुल स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करना, चाहे मिर्ची हो, चाहे हल्दी हो, चाहे आटा हो, हर चीज में जिस तरह का खाद्य सुरक्षा के जो मापदंड है उनको इग्नोर करना और इस तरह की खाद्य सामग्री। विकास का श्रेय किसको दें? देखिए, विकास का श्रेय तो मैं अभी किसी को भी नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने जनता से बहुत सारे वादे किए थे। मैं भी वादे करके वहां से जीत कर आई, और ऐसे में जो काम 7 साल पहले शुरू हुआ, आज भी वो वैसी स्थिति में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ा हुआ है। केशवराय पाटन चौराहे पर आज भी आप देखोगे जो हमारा और ब्रिज का निर्माण चल रहा है, वो जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है 5 साल के अंदर। इसका रीजन क्या है? अब देखिए, जनता इतनी परेशान हो रही है, पूरे रास्ते खराब हो रहे हैं, सड़कें पूरी टूट फूटी ऐसी हालत में पड़ी हुई है, लेकिन उसका
कहीं से कहीं उसका राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है मतलब। बिल्कुल राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। इसके अलावा और भी हमारे जैसा कि सीएम साहब खुद जब एक दुखांतिका हुई थी, 18 मौतें हमारे मेज नदी पर हुई थी, चंबल नदी में हुई थी। अभी तक हमारे वो जो और ब्रिज है उनका निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं मानती हूँ ये भी बहुत बड़ी कमजोरी है। कितनी सीट लाएगी बीजेपी? देखिए बीजेपी मैं बोल रही हूँ 130 के लगभग हमारी सीटें आएगी। मैं आपको 100 चेहरा कौन होगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल ही चेहरा होगा जिस तरह से हम देख रहे हैं। और वैसे सब हमारे सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सबका सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के सभी नेता आपस में सम्मान भी करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, सब चल रहा है, आपको सब मालूम है। पब्लिक के बीच में चर्चाएं हैं। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि विकल्प के तौर पर क्या क्या है, और 3 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, इसका जवाब आप दीजिए। चेहरा कमल, नरेंद्र मोदी, या फिर एक और नाम जो आप जानती हैं? देखिए कमल का फूल। तो ये थी हमारे साथ किशोराय पाटिल जी। उसी में समाये हैं। हाँ। मोदी जी भी उसी में समाये हैं और जिनके लिए आप बोलना चाह रहे हो वो भी उसी में समाये हैं। तो ये थी हमारे साथ किशोराय पाटन की विधायक, और जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लगभग 130 सीटों के साथ बीजेपी जो है वापसी आएगी। और देखिए क्या होता है आने वाले वक्त में, क्या होता है, क्योंकि मतदान अभी बाकी है। इंतजार कीजिए, जब रिजल्ट आएगा तो सबके सामने ये नाम भी साफ हो जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन रहने वाला है बीजेपी की तरफ से, अगर बीजेपी जीतती है तो। कैमरामैन कमल के साथ सचिन दुबे, इंडिया डेली लाइव।